और ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त सबसे पहले हम आपको श्रावस्ती ज़िले के मौसम के बारे में बता दें। श्रावस्ती जनपद में मौसम इस वक्त थोड़ा ख़राब है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और श्रावस्ती जनपद में जैसे ही राप्ती नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया था तो देखा गया कि कई गाँव में पानी भर गया था, कई सड़कों पर पानी भर गया था। वो राप्ती नदी का जलस्तर जो है धीरे धीरे घटने लगा है। लेकिन एक और जानकारी मिली है कि श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत लक्ष्मणपुर बाज़ार से बहादुरपुर और सहियापुर जाने वाले मार्ग पर सड़क पर पानी चल रहा है। इसकी वजह हम आपको बता दें, बहादुरपुर गढ़पुरवा गांव में दरअसल एक पहाड़ी नाला बहता है जिसको खुरपीवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो वो पहाड़ी नाला जो है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो होने के बाद में उसका पानी प्राथमिक विद्यालय से होते हुए बहादुरपुर गांव और इसके बगल में जो लक्ष्मणपुर बाज़ार के साइड में सहियापुर गांव पड़ता है, वहां पर बहने लगा है। सबसे पहले दिन जब ये नाला ओवरफ्लो हुआ था तो कई लोगों के घरों में पानी भर गया था, लेकिन धीरे धीरे पानी चूँकि घटता ही जा रहा है तो सीधा हम आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। और सबसे पहले आपको ये दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर कोई बांध नहीं है। सिंचाई विभाग ने बताया है कि यहाँ पर कोई बांध नहीं है। ये दरअसल पहाड़ी नाला है और गांव के लोग इसे खुरपीवा नदी भी कहते हैं, बूढ़ी राप्ती भी कहते हैं। तो ये जो नेपाल की पहाड़ियों पर बरसात हुई है और जो श्रावस्ती ज़िले में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा था, तो उसी वजह से जितने भी पहाड़ी नाले हैं सब इस वक्त ओवरफ्लो हैं। और उसके बाद में जब ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है तो इसका पानी खेतों में बहने लगता है और खेतों से होते हुए गाँव में पहुँच जाता है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये जो एक बुज़ुर्ग किसान है जो कि इस वक्त नाले को बांधने का काम कर रहे हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो सड़क है, ये सड़क भी धीरे धीरे पहाड़ी नाला इस सड़क को अपने आगोश में ले रहा है। और यहाँ पर छोटा सा खाली जो है एक पहाड़ी नाले का जो मेड़ है वो कटा है। और इसके कटने के बाद देखा गया कि 2-3 गाँव में बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया। लोगों के अंदर एक दहशत समा गई। लोग यहाँ पर बिल्कुल ही हाहाकार मच गया। कई मीडिया चैनलों में ये खबर भी आई कि कोई बांध कट गया है, लेकिन ये कोई बांध नहीं है। जब मौके पर हम लोग पहुँचे हैं तो जा कर के देखा है कि ये खुरपीवा नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये नाला ओवरफ्लो हो गया तो इसका पानी सबसे पहले आपको बता दें, देखिए बगल में ही प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर गढ़पुरवा पड़ता है। तो इस विद्यालय में पानी भरा हुआ है। उच्च प्राथमिक विद्यालय दाहिने तरफ है, बाकी प्राइमरी स्कूल बाएँ तरफ है इस तरफ। तो यहाँ से पानी सड़कों से होते हुए सीधा आपको बता दें कि बहादुरपुर गांव में, और उसके बाद में ये गांव पड़ता है क्या कहते हैं सहियापुर। ये लक्ष्मणपुर बाज़ार के 2-3 किलोमीटर आगे अंदर पड़ता है। तो दोनों जगह पर पानी चलने लगा। बहरहाल अब ये पानी धीरे धीरे घटने लगा है। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है गांव के लोगों को, क्योंकि चूँकि बरसात का महीना है, राप्ती नदी भी इस वक्त तूफ़ान पर है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत पानी लोगों के घरों में पहुँच गया है। देखिए ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर गढ़पुरवा है जो कि डूबा हुआ है। इसमें इस वक्त पढ़ाई नहीं हो सकती क्योंकि इसी के बगल में खुरपीवा नदी बहती है, वही नदी ओवरफ्लो हो गई है। बहरहाल अब वो धीरे धीरे घटने लगी है। मेरे ख्याल से शाम तक पानी पूरी तरीके से इस गांव में समाप्त हो जाएगा। और ये सहियापुर गांव है, देख लीजिए आप, चारों तरफ आपको सफ़ेद चादर दिखाई पड़ेगी। चारों तरफ पानी ही पानी है। ये पानी सिर्फ खेतों में है, गांव में पानी नहीं पहुंचा है। ये पानी सिर्फ अभी तक खेतों में दिखाई पड़ रहा है। 1-2 लोगों के खेत जो खेतों में एक दो लोगों के घर जो खेतों में बने हुए हैं उनके घर में पानी पहुंचा है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है इधर, क्योंकि राप्ती नदी का जलस्तर भी घटने लगा है। जब नेपाल की पहाड़ियों पर बरसात होगा, नेपाल की कुसुम नदी का जलस्तर बढ़ेगा और उसके बाद जब हमारे यहाँ श्रावस्ती में राप्ती बैराज पर उस जलस्तर को मापा जाएगा और लोगों को सूचना दी जाएगी, तब थोड़ा सा डरने की बात है। लेकिन अभी चूँकि राप्ती नदी में भी मैंने देखा है कि पानी धीरे धीरे घट रहा है। तो जहाँ कहीं पर भी इस वक्त पहाड़ी नाले हैं वो सब उफान पर हैं और उसका पानी गांव में पहुंच रहा है। सड़कों पर पानी चल रहा है। लोगों को आने जाने में कठिनाइयां हो रही हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन सब कुछ जो है चल रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई बांध नहीं है जो कट गया है। सिंचाई विभाग की तरफ से सूचना विभाग में जानकारी भी दी गई है कि सिंचाई विभाग ने बताया है कि श्रावस्ती ज़िले में जितने भी बांध हैं सारे के सारे बांध सुरक्षित हैं। 1-2 जगह पर जहाँ पर दरारें आई हैं उनके मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है और बांध कहीं पर भी कोई श्रावस्ती ज़िले में नहीं कटा है। ये एक पहाड़ी नाला है जो कि सिरसिया की तरफ से आता है और ये है सहियापुर गांव
जिसके चारों तरफ आपको इस वक्त पानी ही पानी दिखाई देगा। तो श्रावस्ती ज़िले में इस वक्त हालात सामान्य हैं। राप्ती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। पहाड़ी नाले केवल उफान पर हैं, जिनकी वजह से इस वक्त सड़कों पर पानी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। राप्ती नदी में बाढ़ वगैरह को लेकर के जितनी भी जानकारी होगी सबसे पहले ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों को देगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे इस खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में हमारा पेज है श्रावस्ती यूपी 46, जिसमें हमारा लोगो लगा हुआ है। आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोनों जगह पर एक ही खबरें प्रसारित की जाती हैं, या तो आप फिर यूट्यूब में देख लीजिए या फिर आप फेसबुक में देख लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहाड़ी नाला उफान पर है, राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है और इधर लक्ष्मणपुर की तरफ कई गांव में जो कच्ची पक्की सड़कें हैं उन पर इस वक्त पानी बह रहा है और ये पानी धीरे धीरे घटता जा रहा है। मेरे ख्याल से सुबह तक जो पानी में ये जो माताएं हमारी चल रही हैं, सुबह तक ये पूरी तरीके से सूखा हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बरसात का मौसम है, चारों तरफ इस वक्त पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। और कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जो पहाड़ी नाले के पास में जो नाला उफान पर आया है और एक किसान के खेतों से होकर के पानी बह रहा है, सबसे पहले उनसे पता करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस नाला के ओवरफ्लो हो जाने से। नहीं सुझाई पावा है, 1 महीना होएगा, पहले कटा रहा, पहले बाढ़ में सब ये जो बगल में बह रही है, नाला बह रहा है, ये कौन सी नदी है? नदी ये खुरपीहुआ है साहब। खुरपीहुआ नदी। हाँ, खुरपीहुआ नदी। कहाँ तक पानी पहुँचा है? ये पानी यही गांव में पहले पहुंचा है, यही कहीं पहले आगे हमारे घर पर आ, पहले बहादुरपुर। तो कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? अब साहब बहुत दिक्कत हुआ। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो साहब हुआ, गला साइज वही में सब वही जामा पड़ा हुआ, मौके पर जाँच किया जाए। फिर उसके बाद वो उधर प्रधान जो टीना का घर बनवा दिया रहा, उसी में जो कोनो मेरा खाना पानी बनत है, खावा जात है। तो मतलब गांव के लोग गांव में ही हैं कि कहीं बाहर चले गए हैं? नहीं, एक लड़का तो बाहर है साहब, 2 लड़के ही। पानी से कोई ऐसी दिक्कत आई है कि आप लोगों को गांव छोड़ के जाना पड़ा है? नहीं, जाना तो नहीं पड़ा साहब, बस खाना वाना आवा, मतलब वही सब वही घर में बनावा खावागा, टीना वाले में है। और इधर तो सब पानी अभी अत्ता पनहरा भरा हुआ है घर में। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी कभी कटा है? नहीं, कभी पहले नहीं काटा साहब। ये सड़क के बारे में कोई सुनवाई नहीं होते साहब। कुछ नदी से आवा, कुछ जंगल से आवा, कुछ नहारी आवा। आपका घर गांव में है? हाँ, कौन सा? नहीं, हमारा घर किनारे है। अच्छा, ये कौन सा गांव है? सही तो है। सहियापुर पूरे गांव में इस वक्त पानी है कि सिर्फ किनारे? नहीं, किनारे किनारे पानी है सबके। सहियापुर के सहियापुर में और बहादुरपुर गांव में पहुंचा हूं, जहां पर आपको बता दूं कि एक खुरपीहुआ नदी, एक नाला है, पहाड़ी नाला, जो इसके बगल से गुजरता है, जो थोड़ा सा कट गया है, जिसके बाद पानी जो है कई गांव में पहुंच गया है। चारों तरफ इस वक्त आप देख सकते हैं, आपको एकदम से सफ़ेद चादर दिखेगी क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और अभी आपने देखा कि हमारे साथ में एक परिवार है, भी एक माता जी ने बताया कि गांव में पानी भर गया, इसलिए ये लोग यहाँ पर आकर के पुल पे रुके हुए हैं। तो बहरहाल अभी ऐसी कोई बाढ़ जैसी स्थिति है नहीं लक्ष्मणपुर में, लेकिन चूँकि ये खुरपीहुआ नदी, जिसको एक पहाड़ी नाला कहते हैं, ये थोड़ा सा कट गया है। उसके बाद में जो प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर है, उसके ग्राउंड से होते हुए पानी और सीधे बहादुरपुर गांव और सहियापुर गांव में जा रहा है, लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं है। राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। अगर इस बीच में कहीं बरसात हो गई या राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया तो फिर इन गाँव वालों पर खतरा मंडाने लगेगा।